नमस्ते एवरीवन। आई वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ भारत के एसएमईज। मैं आपका होस्ट मुकुल गोयल, जो भारत भर के सक्सेसफुल एसएमईज की स्टोरीज लाता हूँ। ये वो एसएमईज हैं जिन्होंने सारे ऑड्स के अगेंस्ट स्टिल एक सक्सेसफुल वेंचर बनाया है। ये वो एसएमईज हैं जिन्होंने इंश्योर किया है दे डोंट से कि हमारे पास ये रिसोर्स नहीं है, हमारे पास ये लोग नहीं हैं, हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, हमारे पास प्रोसेस नहीं है, हमारे पास कैपिटल नहीं है। ये वो एसएमईज हैं जिन्होंने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है, हर प्रॉब्लम को एक एक्ट की तरह देखा है एंड देव इंश्योर्ड टू वर्क ऑन इट। आज इसी तरीके से एक अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री को मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जहाँ पे इस डायरेक्टर ने ही इज इंश्योर्ड कि ये अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से रन हो। ही इंश्योर्ड कि इस इंडस्ट्री में डेजिग्नेशंस लाइक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी हों, एंड नॉट दैट समवन जो बाहर से आए हों, बट इंटरनली ग्रो कर करके उनको इस डेजिग्नेशंस पे लेके आए हों। So this is a textile industry, and all of us know that how unstructured textile industry is. But I bring you an example today where I introduce a company called Sumicot Limited. ये कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 10 साल के अंदर दे हैव अचीव्ड हाइट्स एंड दे बिकम टॉप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटायर इंडिया इन द कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग. So here I welcome you, the director Rakesh Somani, in front of you, giving all his experiences on how do you run an organization जो एक unstructured industry में भी professionally run हो सकती है. Hi Rakesh, hi. Hello Mukul, good to be here. Thank you. So Rakesh, straight question. If you can please introduce to the listeners your background, Sumicot background, and some vital figures. So yes, Mukul, myself Rakesh Somani, I'm director of Sumicot Limited. So personally, I've done my management program from University of California, Berkeley, and then after that I joined my family business. Initially, I was into my family business with my father, and I was into dyeing and printing houses where we used to print sarees, where we used to साड़ी का काम था, हम प्रिंट करते थे, डाइंग करते थे, वो सब करते थे. टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे वो बिजनेस नहीं समझ में आता था. आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट समथिंग बिजनेस जो प्रोफेशनली रन हो, जो सिस्टमेटिकली काम हो, एंड प्रोफेशनली रन हो सके. सो that is when I was looking for different businesses, and I started Sumicot Limited with a clear idea, clear perspective that ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही क्रिएट करना है जो प्रोफेशनली रन कर सके, जो टीम मेंबर्स के थ्रू रन हो, एंड दैट इज वेयर यू ग्रो. दैट इज हाउ यू कैन ग्रो द बिजनेस मल्टीफोल्ड एंड यू नॉट स्टक टू वन प्लेस. ओके, सो राकेश, जब आप एक प्रोफेशनली रनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, एंड क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, आपके हिसाब से प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आई बिलीव प्रोफेशनल रन ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे मैंने बिजनेस अगर शुरू किया है Sumicot Limited, तो वो बिजनेस फिर मैं नहीं चला रहा हूँ. बेसिकली इट इज रन बाय द पीपल, बाय द टीम, एंड योर जॉब ओनली इज टू just take a review monthly, or and see how things are going on, and just guide the whole process, and just be there. Other than that, there are professionals, there are people in your team जो पूरा उसको प्रॉपरली रन कर रहे हैं, सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, उसको ग्रो भी कर रहे हैं. इट इज नॉट जस्ट रनिंग द शो, बट ऑल्सो ग्रोइंग द थिंग्स along the way. सो इफ आई मे अंडरस्टैंड, आपके पूरे स्केड्यूल के अंदर कितने आवर्स आप आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को देते हैं? राइट नाउ आई हार्डली गिव एनी टाइम. मैं आई थिंक दिन का आधा घंटे से 1 घंटा देता हूँ मेरे ये बिजनेस को अभी. एंड माई अनदर टारगेट इज कि मैं मंथली हमारा रिव्यू मीट होता है. सो दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. वी हैव अ प्लांट रिव्यू मीट, and that is our factory review meet, and we have a management review meet at our office, जिसमें पूरे महीने का we take a note of what is going on in the organization, management review में what is going on in the management, financials and all that. So that itself is enough
फॉर मी टू टेक डिसीजन एंड टेक कॉल्स एंड कुछ भी क्रिटिकल चल रहा होता है, क्या करना है, कैसे प्लानिंग करना है, वो इनपुट्स देके वो काम फिर नेक्स्ट मंथ का प्लानिंग हो जाता है, एंड देन द टीम रन्स द शो. They do the kind of work that is needed, and we have been very successfully doing this. आप दिन का आधा घंटा देते हैं मैक्सिमम? आधा एक घंटा, that's it. And if I can understand कि current क्या numbers Sumit got in terms of manpower strength, production capacity, maybe turnover if you're open to. What kind of numbers are you guys doing? So अभी हम लोग so we have more than 500 people working for us. 500 लोगों से ज़्यादा हमारी फैक्ट्री पे काम करते हैं. It is a very automized plant. पहले सेम प्लांट चलाने के लिए 3,000-4,000 लोग लगते थे, बिकॉज इतना ऑटोमाइजेशन आ गया, तो वही फैक्ट्री आज 500 लोगों में चलती है, विच इज़ वेरी गुड. एंड द काइंड ऑफ टर्नओवर्स दैट वी आर डूइंग इज मोर देन इट इज अराउंड 350 to 400 crores today, and it is growing every year, and yeah, that's it. So एक 400 करोड़ की कंपनी को रन करने के लिए आप बोल रहे हैं कि आप आधे एक घंटे से मैक्सिमम ज़्यादा टाइम दिन का नहीं देते हैं. सो क्या ये हमेशा से ऐसा तो नहीं होगा? आई एम श्योर दैट इट माइट हैव टेकन ईयर्स, कुछ सालों में आपने चेंज किया होगा. क्या क्या स्टेप्स आपने लिए हैं टू मेक श्योर कि आज आप सिचुएशन पे हैं वहाँ पे आप आएँ? आई थिंक मेरे हिसाब से फ्रॉम डे वन आई वॉज वेरी क्लियर कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशनली रन करना है. सो द काइंड ऑफ पीपल that we got in our team, the kind of team that I created on day one itself, if you see, अगर आप देखो तो मेरी जो टीम के कोर लोग हैं जो आज ये बिजनेस रन कर रहे हैं, they are with me since day one. So पहले दिन से वो मेरे साथ थे. उनको उसी एंगल से मैंने हायर किया था, उसी एंगल से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव वर्क टुगेदर, वी हैव ट्रेन टुगेदर, वी हैव डेवलप टुगेदर, वी हैव मैच्योर टुगेदर, क्योंकि हम सबके माइंड में ये था कि एक दिन इसको, इट इज़ नॉट जस्ट मी नाउ, इट इज़ द होल टीम नाउ, जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से रन करना है. सो दैट इज़ अ ब्यूटी के इफ इट इज़ इन योर माइंड, आप पहले डे वन से ऐसा प्लानिंग ऐसा करिए. एंड आई वॉन्ट से कि टीम को भी बनाया जाता है, कोई डे वन से आके इसके लिए रेडी नहीं होता है. बट देन इफ यू हैव इट इन योर माइंड, आपके माइंड में होता है, तो आप धीरे धीरे योर टीम ऑल्सो स्टार्ट aligning with your thoughts, your team also start aligning with what we are looking for. So वो धीरे धीरे अपने आप with time and with discussion and with the teamwork it happens. But don't you think so? एक SMEs का common challenge हमेशा दो चीज़ पे होता है. एक तो ये कि हम ऐसे टीम मेंबर्स कहाँ से लेके आए जो हमारे साथ अलाइन हो सके. दूसरा, अगर अलाइन हो सके तो उनको किस तरीके से हम रिटेन करें. एंड जैसा आप बोल रहे हैं कि पिछले 10 साल की आपकी हिस्ट्री में आपके जितने कोर टीम मेंबर्स थे वो आज भी आपके साथ है, विच मीन सर्टनली कुछ अच्छी चीज़, राइट चीज़ आपने करी होगी, ओनली देन दे आर विथ यू. आई थिंक मैंने जो देखा है, वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट आई हैव सीन विद पीपल इज ट्रस्ट. लोग अपने टीम मेंबर्स को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. ट्रस्ट नहीं होता है तो डेलीगेट नहीं कर पाते हैं, डेलीगेट नहीं होता है तो फिर प्रोफेशनली रन नहीं कर पाते हैं. सो ऐसे में स्पेसिफिकली मीडियम साइज बिजनेसेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंड फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम ट्रस्ट करने में डरते हैं. हम ट्रस्ट नहीं होता तो डेलीगेशन भी नहीं होता है. तो फिर वो अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका टीम प्रोफेशनली रन हो, बिकॉज आपको आपकी टीम को ट्रस्ट करना पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड अ रिलेशनशिप ऑल्सो. व्हेन यू ट्रस्ट द पर्सन, यू गिव हिम अथॉरिटी टू टेक अ डिसीजन. वो डिसीजन सही भी हो सकता है, वो डिसीजन गलत भी हो सकता है. इवन इफ द डिसीजन इज रॉन्ग, यू नीड टू रिस्पेक्ट इट. आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, उसने डिसीजन सही कॉन्शियस में उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से लिया है. अगर आप भी खुद भी एक डिसीजन लेते तो ऐसा तो है नहीं हर डिसीजन सही होता है. यू कैन ऑल्सो टेक अ रॉन्ग डिसीजन. सो वो भी आपके एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई रॉन्ग डिसीजन भी मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ. कैन यू नरेट मी एन एग्जांपल जहाँ पे, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू नेम समवन, बट जहाँ पे आपके किसी एक कोर मैनेजमेंट के इंसान ने एक डिसीजन लिया, वेंट रॉन्ग, वाज देयर अ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन टू इट? होता है, बहुत बार फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं. एंड सो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा सेल्स ऑर्डर आया है, हमने से फॉर एग्जांपल उस वक्त कॉन्शियस होके जब भी हमको लगा था हमने वो ऑर्डर ले लिया. एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स इट टर्न आउट कि यार वो ऑर्डर तो इट हैज नॉट बीन वेरी गुड, उसमें तो हमको नुकसान लग गया. वॉट एवर द रीजंस वर, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे. सो ऐसी चीज़ें हुई है.
बट इफ आई सी ओवरऑल, अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ तो दैट मतलब बहुत ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कॉल्स गलत हुए, बट टोटलिटी में इट हैज़ बीन अमेजिंग वर्क. आई बिलीव यू नीड टू फाइंड पीपल हु आर बेटर देन यू इन दोज जॉब्स. सो मेरे जितनी भी कोर टीम है, दे आर बेटर देन व्हाट आई वुड हैव डन इफ आई हैव डन इट. अगर मेरा कोई प्लांट हेड कर रहा है, इज अ वीपी, नो इज अ प्रेसिडेंट एट अ प्लांट, अगर वो प्लांट हेड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता अगर मैं वो फैक्ट्री पे बैठूंगा तो वो फैक्ट्री को इतना अच्छे से रन कर पाऊंगा कि वो कर पा रहे. सो देन ऑब्वियसली अगर उनका कोई कॉल गलत भी होता है तो इट इज ओके, बिकॉज आई नो अगर मैं बैठता तो शायद मैं 4 गलती करता, वो तो एक ही कर रहा है. सो यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड कम इन दैट माइंडसेट. अगर वो माइंडसेट में आएंगे तो you will retain people also because you're trusting them. People को पैसा is okay, obviously where you need to pay such people handsomely, but उसके अलावा भी it is also about the trust factors that you need to put, the authority that you need to very interesting. So what you're saying is कि ठीक है, मतलब money has its own pace, but trust is the topmost of the pyramid. Yeah. And let people commit mistakes. Correct? मतलब ये मैं समझ रहा हूँ कि let people commit mistakes. And if अगर आप उस जगह पे होते तो मेरे ख्याल से शायद तक आप 4 गलतियाँ करते, जबकि उन्होंने तो एक ही गलती करी है. So so it is a fact. See, it is a fact because whenever I see my purchase head or whatever marketing का जो VP है, you know, they are actually doing a much better job. अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं नहीं कर पाता. I'm not a marketing person. So मैं उतना अच्छा मार्केट नहीं कर पाता. इट्स अ फैक्ट. सो लेट देम डू. लोग कुछ इसमें अच्छा उनको करने दो. गिव देम फ्री हैंड. Was this clarity always with you, या एक कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है जहाँ पे आपको रियलाइज हुआ कि यार नहीं यार, अब ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? So yes, definitely there was an inflection point. I'm a health freak. You know, I was a fitness freak. Now I'm a health freak. मैं बहुत अपना हेल्थ के लिए बहुत ध्यान रखता हूँ. So during my journey, when I started Sumikot, मैंने एक मेरी हेल्थ जर्नी भी, फिटनेस जर्नी भी शुरू की थी. And during my fitness journey, I run multiple marathons and all that. And वो जर्नी में मैंने I participated in a race called Ironman race. Ironman race, just to give you a very quick view, Ironman is a sport which involves 3 activities, that is swimming, साइकिलिंग एंड रनिंग. सो आपको पहले सी में स्विम करना पड़ता है, फिर साइकिलिंग करना पड़ता है, रनिंग करना पड़ता है. इट्स अ वेरी एंड्योरेंस इवेंट. द रेस लास्ट फॉर 7, 8, 9 आवर्स तक का आपको कंटिन्यूस वर्कआउट होता है. सो जब मैं इसके लिए ट्रेन कर रहा था फॉर माई आयरनमैन रेस विथ माई कोच, सो हम लोग पूरा वीकली प्लानिंग करते थे. वीकली प्लानिंग करके एवरीडे मेरा वर्कआउट होता था. फिर हम लोग डेली वर्कआउट रिव्यू करते थे. फिर हम लोग पूरे वीक का रिव्यू करते थे कि वो वर्कआउट्स में क्या हुआ, अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, वट एवर. एंड देन हम लोग उसको मंथली रिव्यू करते थे कि भाई पूरे महीने का हाउ वाज आवर स्ट्रक्चर, एंड देन हाउ आर वी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द रेस. जो अल्टीमेट रेस मेरा 6 महीने बाद आने वाला है, उसके लिए आज ये महीने में हमारी क्या पोजीशन है, तो उस हिसाब से नेक्स्ट मंथ का टारगेट होता था. एंड 6 महीने का एंड गोल क्लियर था. उस हिसाब से आज क्या करना है, उस हिसाब से एवरी मंथ का मेरा प्लानिंग चलता था. सो दिस इज व्हेन आई डिड दिस. जब मैंने किया, मैंने देखा यार मैं कितना क्लोजली खुद को रिव्यू कर रहा हूँ. क्लोजली रिव्यू करके फिर उसको छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं. एंड सच स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स एवरी डे वो लीडिंग टू बिगर गेन्स. करेक्ट. वो था छोटा छोटा डे टू डे बेसिस पे, बट एट द एंड ऑफ द 6 मंथ ब्लडी एंड द आयरनमैन रेस 0.1% एवरी डे. हाँ, वो मतलब अभी मैं सोचता हूँ तो मैं कैसे किया मुझे भी मालूम नहीं है, बिकॉज इट इज अ वेरी टफ रेस टू डू. बट बिकॉज स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, अभी वो कैसे होगा पता नहीं, बट आज क्या करना है वो क्लियर था. एंड स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स एवरी डे. So I bought this in my organization. We started doing weekly review meets with an agenda. We started doing monthly review meet. Monthly review meet में पूरा हर एक HODs, सब डिपार्टमेंट के हेड्स खुद के डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करते थे और खुद के डिपार्टमेंट को रिव्यू करके प्रेजेंट करते थे कि ये मेरे डिपार्टमेंट में दिस वाज गुड, ये अच्छा हुआ, ये खराब हुआ, दिस वाज द पॉजिटिव, दिस वाज द नेगेटिव्स. एंड वी वेंट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स. एंड जब हम गए इस रूट पे तो HODs themselves realize कि मैं, बिकॉज उसको प्रेजेंट करना होता था हर महीने इन द फ्रंट ऑफ द होल टीम एंड इन फ्रंट ऑफ द होल मैनेजमेंट, तो वो लोग खुद उस पर बहुत डिटेल वर्किंग करने लगे. बिकॉज इट वॉज लाइक यार मुझे आई वॉन्ट टू परफॉर्म गुड, आई वॉन्ट टू डू गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, गुड फॉर माई सेल्फ. एंड दैट ऑल्सो बिकेम अ बेस फॉर हिम टू प्रमोट एंड फॉर हिम टू ग्रो ऑल्सो. सो ओवरऑल टीम में इतना पॉजिटिविटी आया कि
खुद टीम मेंबर्स डीपली engraved हो गए in what they wanted to do, how they want to improve the department, and it started showing month on month. तो हमने फिर 6 महीने का टारगेट बनाया, जैसे रेस का बनाया, 1 साल का टारगेट बनाया, एंड देन वी स्टार्टेड रिव्यूइंग इट मंथ ऑन मंथ, एंड इट ट्रांसफॉर्म्ड, द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड, द टीम ट्रांसफॉर्म्ड, पीपल लव्ड इट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट भी हो रहा था, एंड यू नो this is how a change, a thing that I did personally brought a change in my organization in a big way. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी. मतलब मुझे याद आ रहा है दैट आई वाज रिसेंटली इन एन इवेंट जहाँ पे एन चंद्रशेखरन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, उन्होंने बहुत अच्छा सेशन लिया था कि हाउ कैन यू को रिलेट मैराथन रनिंग एंड रनिंग योर बिजनेस. एंड उन्होंने फेज वाइज बताया था कि जब आप आपके इनिशियल 5 किलोमीटर्स में होते हो तब आप किस स्टेज पे होते हो, 10 किलोमीटर्स में होते हो तब क्या स्टेज पे आता है, 20 किलोमीटर्स में आपके दिमाग में क्या आ रहा होता है, 35 में क्या आ रहा होता है, 42 में क्या होता है, बिकॉज 42 इज द फुल मैराथन, राइट. एंड ही को रिलेटेड दैट सो ब्यूटिफुली. एंड आई थिंक दैट एनालॉजी मैं पिक कर पा रहा हूँ आपसे, जो आप मुझे बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं जब आप आपकी पर्सनल हेल्थ पे फोकस कर रहे थे तो उनकी लर्निंग्स को आपने पिकअप करके आपकी ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करना चालू किया. डिड आई अंडरस्टैंड करेक्ट? यस. सो आई ट्रांसफॉर्म मेरी पर्सनल हेल्थ को. मैंने पर्सनल हेल्थ भी बहुत अच्छी हुई, एंड व्हेन आई अप्लाइड द सेम थिंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ आल्सो इम्प्रूव्ड. सो यू नो इट हैज हैपेंड ब्यूटीफुली, एंड इट आल्सो मेड मी अ डिफरेंट पर्सन. सो क्या होता है कि जब आप ऐसे रेसेस करते हैं, इट इज बॉडी नहीं कर सकती है रेसेस. इट बिकम्स अ माइंड गेम, because body after a while gives up, so you need to mentally push yourselves and complete the race. I remember मेरी एक रेस में after my swimming जब मैं साइकिल कर रहा था, so 90 किलोमीटर साइकिलिंग करना होता है, तो उसमें अराउंड 67 या 68 किलोमीटर्स पे मुझे बहुत क्रैम्प्स आ गए, बिकॉज आई वेंट टू यूरोप फॉर द रेस. तो हम लोग को वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लगती, यू डोंट हाइड्रेट दैट वेल बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर. सो आई गॉट डिहाइड्रेटेड, आई फेल डाउन फ्रॉम माई बाइक, एंड आई थोड़ा बहुत लगा, मुझे ज़्यादा नहीं लगा, बट यू नो द रेस मस्ट गो ऑन. मैं खड़ा हुआ, पानी पिया, गॉट माई सेल्फ बैक, एंड आई कम्प्लीटेड माई साइकिलिंग. उसके बाद मुझे 21 किलोमीटर्स रन करना था. I completed my run with a dehydrated body. Super. I pushed myself. So क्या होता है कि जब आप you are basically gone and still you are pushing yourself and completing the race, it helps you in the organization also. कि भाई कई बार हम गिरेंगे, कई बार झटके लगेंगे, but then you know race must go on. You know you cannot stop. आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली यू नो इफ यू कीप गोइंग, जैसे मैंने रेस कंप्लीट किया वैसे यू कैन विन द जर्नी इन द बिजनेस आल्सो. सो वो भी एक बहुत अच्छा लर्निंग था मेरा कि यू नो इट इज जस्ट यू नीड टू कीप गोइंग, यू कैन नॉट स्टॉप. सो शेयर मी एन एक्सपीरियंस कि जहाँ पे यू नो बिजनेसेस में भी यही एक चैलेंज आया, एंड देन you correlated with that challenge कि यार हाँ यार मेरे पास तो ट्रायथलॉन के अंदर भी ये चैलेंज आया था, and then that shift of mind helped you. I think 2017-18 for my business has been the toughest year. Financially there was a lot of stress. Work wise भी बहुत stress था उस वक्त. So and during the same time मैं मेरी Ironman race भी कर रहा था. So somehow we don't know, I don't know God's grace or what, जब मैं Ironman रेस कर रहा तब मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन में भी सिमिलर टाइप के चैलेंजेस चल रहे थे. सो मैं तो बहुत क्लोजली रिलेट कर पाया था सब चीज़ों को, बिकॉज what I was experiencing in the race, same thing I was experiencing here. So it really helped me to overcome such a tough period, and to overcome such a difficult time in the organization जो आता है हर organization में. There are times which are very very tough for you, and that is a time you need to stand and keep running or keep cycling or keep doing the stuff that you need to do, and you will overcome it, right? So वो mindset में लेके आता है, and I think it is all about mindset at the end of the day. हम हमारा माइंड जितना अलाइन करेंगे उतना ही हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो दैट हैज़ रियली
how Ironman race has helped me in my business. So I remember reading about Zerodha that one engagement activity जो Nikhil Kamath and Nitin Kamath did is that the amount of weight which you lose, you gain certain incentive, right? And that gave really a very good push in the organization. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ के साथ जोड़ देते हो तो एक फिजिकल मोटिव और प्रोफेशनल मोटिव दोनों जुड़ जाता है, पर्सनल प्रोफेशनल. सो इज देयर एनी ट्रांसलेशन ऑफ योर जर्नी हैज हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो देयर फिटनेस? कहीं ना कहीं क्या आपकी ट्रांसलेशन वहाँ पे भी हुई है? 100% बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया, बिकॉज व्हेन पीपल सी व्हेन द टॉप मैनेजमेंट इज डूइंग सच स्टफ and they are taking so much care of their health, their fitness, तो वो organization में transform होता ही है. I've seen, so if you see in my office, all our team now is very health aware. सब बहुत regularly exercise करते हैं, they take care of food and everything, बहुत अच्छे से they take care of their health. And I mean so हम लोग का every Friday session होता है where we meditate and when we do informal talk. तो वो इनफॉर्मल टॉक में मैं मेरी बहुत सारी शेयरिंग करता था विथ माई टीम अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, अबाउट माई हेल्थ जर्नी, एंड इट रियली ऑल्सो हेल्प देम अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, एंड इट ऑल्सो रियली हेल्प देम टेक केयर ऑफ द हेल्थ. वो लोग और खुद का भी हेल्थ का ध्यान रखने लगे, खुद भी और हेल्दी एंड देन दे यूज्ड टू ऑल्सो शेयर एवरी फ्राइडे मीट में कि मैंने ये किया हेल्थ के लिए, मैंने ये किया. सो it became a ecosystem. It became an ecosystem and a culture in the organization where everyone started talking about health. And such informal meets really helped, because वो informal meet में formal में कई बार नहीं बातें होती, ये सब informal meet में सब बातें होती थी, तो sharing and caring that came along, and it is definitely be in the core part of the organization. So I am picking from where we started from. कि आपने ये बोला कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आपने फॉर्मलाइज करने के लिए प्रोफेशनल लोगों को हायर किया, पॉइंट नंबर 1. इन्हीं प्रोफेशनल लोगों के साथ आपने टीम को आगे ग्रो किया. यू गिव देम अटमोस्ट ट्रस्ट, अटमोस्ट डेलीगेशन. एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करना था, ठीक है, राइट, जिसको पिवट पॉइंट बोलते हैं अपने. एंड यू ट्रांसलेटेड योर ओन पर्सनल फिजिकल जर्नी इनटू प्रोफेशनल, एंड ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ पे आपने फोकस किया, राइट. एंड ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ पे फोकस करते करते ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को भी चेंज किया, एंड इट ओनली बिकेम मोर एंड मोर टुवर्ड्स एक्सीलेंस. Right. True. I think this is what it has happened, and I really I really believe कि मेरा जो health का है focus, it has really helped me shape the way I am today and the way the organization is today. Just one more thing I want to add is that it is not only about fitness, it is much more than that. So मैं पहले खाली fitness is body, अब खाली body पे focus करता था, and then there are 2 other key elements which you need to add, that is your mind and your soul, because business में आजकल body से ज़्यादा हमारा mind बहुत use होता है. So how do you train your brain? उसकी आप क्या exercise कर सकते हो, वो आपको देखना चाहिए. For your soul, because if you're clear from your heart, if you're clear in your mind, then आपके decision making बहुत अच्छा हो जाता है, आपका intuitions बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपके पास ideas बहुत अच्छे आते हैं. The kind of discussions that happen in the room, it is very healthy. It changes a lot. So ये सब elements add होते हैं, तो you are able to run the organization much better. See, challenges रहेंगे, problems आएगी, सब रहेगा, but अगर आपका mindset बहुत align होता है, अगर आपकी body, mind and soul is aligned, तो आप इन सब को बहुत अच्छे से face कर पाते हैं. And then when you're facing the thing strongly, then you will obviously grow, you will do better, and you're going to do amazing work in this world. So give me 3 hacks which an SME entrepreneur should do to transform himself and the organization. 3 hacks. 3 hacks that are so first thing is obviously for me it is obviously taking care of your health. And आप हेल्थ का कैसे ध्यान रखेंगे, मैं उसके लिए 3 चीज़ बताता हूँ. फर्स्ट इज प्लीज़ फोकस ऑन योर स्लीप. वी डोंट लाइक टू स्लीप मच. हमको लगता है कम सोना अच्छा है, ज़्यादा काम करना अच्छा है. I'm
not saying that कई बार time आता है you need to work hard for VRs, that is okay, but overall sleep को strong बनाओ, sleep better. There are lot of things you can do to improve your sleep. So that is one thing. Working out, सब लोग बोलते हैं, सब लोग करते हैं, but do shorter workouts. We as busy people, we don't have much time. तो there are workouts which I do in 5 minutes, 7 minutes, and it is amazing. उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है. So there are HIIT workouts and shorter version of workouts. अभी HIIT का नया REHIIT workouts. So it is even shorter than HIIT workouts. So वो भी आप करोगे तो it's more than enough. And then obviously so taking intake of good food, clean food, that is the key to your health. And जब आप ये सब करते हो ना तो आपका you are able to align your body, mind and soul. And जब आप body, mind and soul align करते हो तो आप overall बहुत life में personal front, professional front, you grow and you prosper as a person, as a human being and as an organization. So Rakesh, before I end this, I'd like to ask one question. बहुत सारी SMEs ये बोलती है कि यार फ्री होके करना क्या है, फ्री होके क्या करेंगे, मतलब इतना व्यापार चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, अगर हम फ्री हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे. सो व्हाट्स योर थॉट, बिकॉज व्हेन यू से दैट यू आर गिविंग हाफ एन आवर 1 hour ओनली मैक्सिमम टू सुमिकॉट, वेयर इज योर मैक्सिमम टाइम गोइंग देन? पता नहीं यार, मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया में इतना कुछ करने को है, मतलब इतना कुछ करने को है कि still अभी मैं इधर इतना कम टाइम दे रहा हूँ, still I feel I have less time. So there is so many things you can do. So I've started another business which is again into health. वो मैंने चालू किया. Then I'm able to spend more time with my family, with my daughter. Then I'm able to give more time for my health. Then I'm able to give more time to my wife, my family. And मैं थोड़ा घूमने भी जाता. I love traveling, so I can travel more now. I can explore more things. So I love reading. So मैं ज़्यादा read कर पाता हूँ. I sit in the office also many hours. I am reading books if I have time. So वो सब चीज़ें, there is so much to do. And with this, what's your CAGR percentage growth every year? Of the organization. Of the organization. So organization, if you see, then it is growing at 15-20% every year. Irrespective. Irrespective. And I feel this is just the base that we have created right now. I think it is now time to actually grow this from here. Because अभी तक तो कोई भी इंडस्ट्री को एक बेस बनाने में 7-8 साल लग जाता है. When you're talking about capital intensive industry, बेस बनाने में, नेटवर्क बनाने में, कोलैबोरेशन बनाने में. This is now we are at the juncture जब अब ये यहाँ से we can take a big leap from here, because now base ready है. Now it becomes much easier. Interesting. So this was Rakesh Somani and sharing all about, very interestingly, I didn't know कि ये discussion हम कहाँ से कहाँ कोरिलेट करेंगे, बट वी स्टार्टेड विद दिस थिंग कि हम किस तरीके से अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड ही सेड कि अनऑर्गेनाइज से पहले, इंडस्ट्री से पहले खुद के अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, आपकी फिजिकल लाइफ को करना ज़रूरी है, एंड देन यू स्टार्ट कोरिलेटिंग फ्रॉम देयर टू योर एक्शंस एंड योर एक्शंस टू योर पॉइंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन. सो वेरी इंटरेस्टिंग. राकेश, एनी बुक विच यू वुड सजेस्ट क्विकली विच हैज़ हेल्प्ड यू? So one of the books जिसने मेरी life transform can really help me is a book called the Autobiography of a Yogi. It's by Paramahansa Yogananda, and this book has really helped me go deep inside myself. It's a spiritual book, but it has helped me learn a lot about myself. So yeah, that is one book I highly recommend. इंटरेस्टिंग. एंड फॉर द पीपल आउट हियर, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू राकेश सोमानी, आप उनको लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हैं. यू विल फाइंड हिज टैग सेइंग co-founder Decodage, first longevity company of India, serial entrepreneur, biohacker, Ironman triathlete and angel investor. So if you like the conversation, please do reach out to him. If you have more questions, please reach out to him and let me know on भारत के SMEs कि किस तरीके से आप आपकी खुद की पर्सनल फिजिकल लाइफ को
अपग्रेड कर रहे हैं, एंड हैज़ दैट ट्रांजिशन हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो? पर्सनली मी, इफ आई आंसर, आई थिंक अ ग्रेट टेक अवे, एंड मैंने खुद की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चेंजेस देखे हैं, मेरी खुद की लाइफ में चेंजेस देखे हैं, एंड आई एम सर्टनली श्योर दैट आपने भी देखे होंगे. So yeah, that's all for today for the episode 4 on Bharat ke SMEs. Looking forward for a very exciting, very interesting episode coming on Bharat ke SMEs for the next topic. Very interesting. Stay awaited. I'll put you on the loop. Thank you everyone.